नमस्कार बच्चों। धरती को महकाए कविता में अगला जो टॉपिक है व्याकरण का वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वचन परिवर्तन। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ यानी कि वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ यानी कि वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, लड़का, लड़की, तोता, मछली आदि। उसी तरह यहाँ दूसरा जो रूप है बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी, पदार्थ एवं वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी, पदार्थ और वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, बसें, खिड़कियाँ, लड़के आदि। तो बच्चों, मैं आपको एक चित्र बताती हूँ, उसके द्वारा आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, पहला जो चित्र है यानी कि ये कुत्ते का है, ये एक ही कुत्ता है। यहाँ नीचे जो है एक बिल्ली का चित्र है और इसके नीचे जो दिया गया है वह एक ही बस के चित्र है। उसके सामने यहाँ दाईं तरफ जो दिया गया है उसमें एक से ज़्यादा 3 कुत्ते हैं, एक से ज़्यादा 3 बिल्लियाँ हैं और एक से ज़्यादा 2 बसें हैं। ऊपर बाईं तरफ चित्रों में क्रमशः हमें कुत्ता, बिल्ली और बस लिखा हुआ दिखता है। इनमें से प्रत्येक शब्द के द्वारा एक ही कुत्ते, एक ही बिल्ली और एक ही बस का बोध होता है। तो यहाँ कुत्ता, बिल्ली और बस जो है यह एक वचन शब्द है। और दाईं तरफ जो चित्र हमें दिखाई देता है उसमें एक से ज़्यादा कुत्ते यानी कि 3 कुत्ते दिखाई देते हैं। बिल्ली जो एक से ज़्यादा यानी कि 4 बिल्ली दिखाई देती है और बस एक से ज़्यादा यानी कि 2 बस हमें दिखाई देती है। यानी कि एक से अधिक कुत्तों, एक से अधिक बिल्लियाँ और एक से अधिक बस का सूचित करता है। तो कुत्ते, बिल्लियाँ और बसें जो है ये बहुवचन शब्द है। तो हमने जो व्याख्या में पढ़ा था, तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी, पदार्थ या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उसी तरह हमने पढ़ा था कि बहुवचन एक से ज़्यादा प्राणी, पदार्थ एवं वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। हमने उदाहरण में देखा था कि कुत्ता तो एक से अधिक जो हमें चित्र में दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? कुत्ते। बिल्ली है तो एक से अधिक जो बिल्ली हमें दिखाई देती है तो उसे बहुवचन में कहते हैं बिल्लियाँ। और बस जो हमें एक से अधिक दिखाई देती है तो उसे हम कहते हैं बसें। तो यहाँ एक वचन में से बहुवचन बनाने के लिए सामान्य जो नियम है वह मैं आपको बताती हूँ। जो पुल्लिंग शब्द है जो हम आगे पढ़ के आए हैं, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों में अंत में अ, ई, उ और उ स्वर हो वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान ही रहते हैं। जैसे कि घर, मित्र, पेड़, संत, कवि, कपि, हाथी, पक्षी, आदमी, पशु, तरु, गुरु, डाकू, भालू आदि। जिसका हम बहुवचन करते हैं तभी वह शब्द वैसे की वैसे ही रहते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। जैसे लड़का है तो उसका लड़के,
हो जाता है। कुत्ता है तो उसका आ का बहुवचन में ए हो जाता है। कपड़ा तो कपड़े, उसमें अपवाद रूप थोड़े शब्द होते हैं। पिता, माता, चाचा, युवा, नेता आदि आकारांत शब्द पुल्लिंग है, फिर भी इनका रूप दोनों वचन में एक सा ही रहता है। क्या होता है कि पिता, माता, चाचा, युवा, नेता आदि जो आकारांत शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, फिर भी इनका रूप दोनों में, यानी कि एक वचन में भी यह पिता का पिता ही होता है बहुवचन करते समय, मामा का मामा ही होता है, चाचा का चाचा ही होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अपवाद रूप शब्द। इसी तरह यहाँ स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत का स्वर अस्वर में ए में बदल जाता है। यानी कि मशीन, तो इसका उच्चारण करते समय मशीन, तो अंत में क्या बोला जाता है? अ का उच्चारण होता है, तो उसका बहुवचन में मशीने, यानी कि ए का उच्चारण होता है। तो अ का बहुवचन करते समय ए में यह बदल दिया जाता है। दूसरा जो उदाहरण है पुस्तक, तो उसका है पुस्तके। झील, तो उसका होता है झीले। उसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है पाठशाला, तो उसका बहुवचन रूप है पाठशालाए। दूसरा जो दिया गया है बालिका, तो उसका बालिकाए। संस्था, तो उसका संस्थाए। इसी तरह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। जाति, तो जाति या। पंक्ति, तो पंक्ति या। प्रीति, तो प्रीति या। आदि शब्द जो है उसका इकारांत होता है। मैं फिर से ये एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ एक वचन का बहुवचन बनाते समय जो सामान्य नियम है, तो पहला हमने देखा पुल्लिंग शब्द, तो जिन शब्द के अंत में अ, ई, उ और उ स्वर हो वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान ही रहते हैं। जैसे हम घर, मित्र, पेड़, संत, कवि, कपि, हाथी, पक्षी, आदमी, पशु, तरु और गुरु, डाकू, भालू आदि शब्द होते हैं। दूसरा जो हमने नियम पढ़ा वह है आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत का जो आ स्वर होता है वह ए में बदल जाता है। उसका उदाहरण हमने देखा लड़का, तो उसका उच्चारण क्या होता है? लड़का। अंत में क्या होता है? आ का उच्चारण होता है। तो बहुवचन में बदलते समय उसका ए में रूपांतर हो जाता है। लड़का, तो उसका क्या हो जाता है? लड़के। कुत्ता, तो कुत्ते। कपड़ा, तो कपड़े। फिर देखा अपवाद रूप शब्द, पिता, माता, चाचा, युवा, नेता आदि जो आकारांत शब्द पुल्लिंग है उनका रूप बहुवचन में भी एक सा ही रहता है। दूसरा देखा स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत का अस्वर ए में बदल दिया जाता है। किसका? तो अस्वर को ए में हम बदलते हैं। जैसे कि मशीन, तो उसका मशीने। पुस्तक, तो पुस्तके। झील, तो झीले। दूसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। जैसे कि पाठशाला, तो उसका बहुवचन क्या बनता है? पाठशालाए। बालिका, तो उसका बालिकाए। संस्था, तो संस्थाएं आदि शब्द बनते हैं। फिर देखा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में या जोड़ने से उनका बहुवचन
बनता है। जाति तो जाति या, पंक्ति तो पंक्ति या, प्रति तो प्रतिया आदि शब्द बनते हैं। अब मैं आपको थोड़े शब्द देती हूँ जिसका आपको बहुवचन करना है। तो यहाँ एक वचन का शब्द है और आपको यहाँ बहुवचन उनके करने हैं। तो पहला जो उदाहरण है लड़का, तो उसका क्या होता है, लड़के। उसका वाक्य में प्रयोग भी करना होगा। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा है, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना नियमित करते हैं। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण है आँख, तो उसका आँखें, किताब तो किताबें, पौधा पौधे, पेंसिल पेंसिलें, आवाज़ आवाज़ें, कलम कलमें, कौवा कौवे, दुकान दुकानें, बतख बतखें, मोटर मोटरें, लहर लहरें, कपड़ा कपड़े, पाठशाला पाठशालाएं, बालिका बालिकाएं, संस्था संस्थाएं, चना तो चने। तो बच्चों अब आपको इसे अपनी नोटबुक में ये लिखना होगा।